इसके मुसलमान नहीं चाहते थे फिल्म लगे और राजस्थान वाले भी नहीं चाह रहे फिल्म लगे। छोटा राजन के सामने, टाइगर मेमन के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाला बॉलीवुड नहीं चाहता इस देश में हिंदुत्व की कोई मूवी आए। तुम्हें आता है कि नहीं आता ये पूछ के पहलगांव में तुमको कुत्ते की मौत मार दिया गया, वैसे ही मरना चाहते हो तो वैसी फिल्में बंद कर देंगे हम बनाना, फिर हम भी सैयारे जैसी फिल्में बनाएंगे जिनमें नंगिया लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे। कल जब कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी लग रही होगी तो उनको फांसी से बचाने के लिए 500 करोड़ भी खर्च कर देंगे। जब इनके पास कपिल सिब्बल होगा तो कन्हैया लाल के बेटे के पास कौन सा वकील होगा? हरीश साल्वे होना चाहिए, मुकुल रोहतगी होने चाहिए, तो वो भी तो करोड़ों रुपए में आएंगे। इसलिए हमने कहा है कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है देश की जिसकी कमाई जाएगी कन्हैया लाल के परिवार को, वरना तो वो बरी हो जाएंगे। जैसे मुंबई बम धमाकों के आरोपी बरी हो गए, ऐसे ही इनके हत्यारे भी बरी हो जाएंगे। तो हिंदुओं, ये पैसा कलेक्शन के रूप में देश से आना जरूरी है और ये पैसा कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी के तख्ते पे लटकवाने के काम आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी अगर नहीं है तो कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। कन्हैया लाल के परिवार ने 3 साल पहले अपने वकील के जरिए एक अर्जी लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि उनके पिता के मुकदमे को डे बाय डे सुना जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन चूंकि वकील वैसा नहीं था तो 3 साल में उस पर सुनवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल आया तो 3 दिन में फिल्म स्टे हो गई। बड़े वकीलों का जलवा है साहब कोर्ट में, बड़े वकीलों की बड़ी बातें हैं कोर्ट में। तो हत्यारों के पास कपिल सिब्बल है, हमारे पास कन्हैया लाल जैसे छोटे से दर्जी के परिवार के पास हरीश साल्वे तब होंगे जब 50 लाख रुपए पर हियरिंग की देने की उनकी औकात होगी। इसलिए मैंने कहा देश भर से 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कन्हैया लाल के परिवार को दे दो, और अगर इसमें भी हिंदुओं को दिक्कत है तो बताओ फिर ये जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सनातनी होने का ढोंग किस लिए है? किस बात का इंतजार है कि जैसे कन्हैया की गर्दन कटी, कमलेश तिवारी की गर्दन कटी, जैसे कलमा आता है कि नहीं आता ये पूछ के पहलगांव में तुमको कुत्ते की मौत मार दिया गया, वैसे ही मरना चाहते हो तो वैसी फिल्में बंद कर देंगे हम बनाना, फिर हम भी सैयारे जैसी फिल्में बनाएंगे जिनमें नंगिया लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे। आपको पता ही है क्या हुआ था सिनेमा घरों के अंदर, कितना जो है छिछालेदार हुआ भारतीय संस्कृति का। आप सोचो, आप इस देश में सैयारा वाले युवा हो या फिर कश्मीर फाइल या फिर उदयपुर फाइल वाले युवा हो। राजस्थान में आधा से ज्यादा हॉल में आपकी पिक्चरें नहीं लग पा रही। देखिए राजस्थान में अभी मुझे यश साहू का फोन आया जो उनका बेटा है कन्हैया लाल जी का, वो रो रहा था, बहुत परेशान था, कह रहा था भाई साहब राजस्थान में उदयपुर में शो है, जयपुर में शो है, नागौर में नहीं है, जालोर में नहीं है, पाली में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, गंगानगर में नहीं है, कोटा में नहीं, बूंदी में नहीं, टोंक में नहीं, पाली में नहीं, और तो और जोधपुर में भी नहीं है। अब हमने जब उसने कहा तो हमने पता किया तो सिनेमा घर वालों से बात हुई तो सिनेमा घर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे जोधपुर के कमिश्नर हो, चाहे वो बीकानेर के एसएसपी हो, वो कह रहे हैं शो यहाँ नहीं लगेगा, हम यहाँ फिल्म को नहीं लगने देंगे, ये राजस्थान पुलिस का कहना है। तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय भी कन्हैया लाल का परिवार पुलिस के सामने ही गिड़गिड़ा रहा था, साहब हमारी जान बचा लो, साहब हमें सुरक्षा दे दो। फिल्म में भी देखा आपने, और वो लोग हंस रहे थे। राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस सरकार में कन्हैया लाल के परिवार को सुरक्षा नहीं दी और कन्हैया लाल की गर्दन उतर गई। अब राजस्थान पुलिस फिल्म उतार दे रही है। तो राजस्थान पुलिस अगर अशोक गहलोत की सरकार में भी ऐसी थी और इस सरकार में भी ऐसी है तो कन्हैया लाल के परिवार के लिए बदला क्या है 3 साल में, ये पूछ रहा है यश साहू, क्या बदला है, क्या बदला है? सर एक सवाल और भी है कि जिस तरह से इस मूवी का पहले विरोध हुआ, उसके बाद में ये जब पर्दे पर आई, उसके बाद में कुछ कट्टरपंथी भी इसको अभी भी टारगेट कर रहे हैं, क्या उनका मंसूबा है इस फिल्म को? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मौलाना अरशद मदनी नहीं चाहता था फिल्म लगे जी, कपिल सिब्बल नहीं चाहता था फिल्म लगे, देश के मुसलमान नहीं चाहते थे फिल्म लगे, और राजस्थान वाले भी नहीं चाह रहे फिल्म लगे। तो क्या मदनी मुख्यमंत्री है वहाँ का, उनकी इशारे पे क्यों काम हो रहा है राजस्थान में, यही तो सवाल है हमारा। करने के लिए क्या इस्लामिक इकोसिस्टम काम कर रहा है अभी?
अरे बॉलीवुड भी अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पलने वाला बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पलने वाला बॉलीवुड। दाऊद इब्राहिम के सामने, छोटा शकील के सामने, छोटा राजन के सामने, टाइगर मेमन के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाला बॉलीवुड नहीं चाहता इस देश में हिंदुत्व की कोई मूवी आए। इसलिए मैं स्किन भी कम मिली, कुछ काम तो बॉलीवुड ने कर दिया, सिनेमा कम देके, शो कम देके, कुछ काम हमारी सरकारों में पुलिस कर रही है, जहां फिल्म लगी है वहां से उतरवा के। और फिर हिंदू तो महान है, कुछ काम हिंदू कर रहा है घर में सो के फिल्म ना देख के। अच्छा सर, हेटर्स का कहना है कि ये मूवी जो है इसमें मुसलमानों की छवि को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए नहीं देखने जाएंगे। तो ओसामा बिन लादेन को मैं आसाराम बाबू क्या दिखाऊं, बताओ ना, बताओ क्या दिखाऊं? अगर कोई आतंकवादी है तो मैं उसको साधु संत दिखा दूं क्या? आपको धमकी भी मिल रही है क्या? मुझे तो लगातार धमकी मिल रही है। मुझे तो कल भी कहा तुम्हारी गाड़ी को बम से उड़ा देंगे, माइन से उड़ा देंगे, हैंड ग्रेनेड फेंक देंगे। लेकिन धमकियों के बावजूद अमित जानी यहाँ दिल्ली में खुले में खड़ा है, क्योंकि जिसके महादेव के हाथ में त्रिशूल है और जिसकी माँ जगदम्बा के हाथ में खप्पर है, रक्त से भरा हुआ माँ काली के हाथ में, उसके बच्चे बमों से डरते नहीं हैं।